दोस्तों, नया मंत्रालय 2024 सभी मंत्री का लिस्ट देखिए, कौन कौन मंत्री बने हैं, किसे कौन सा विभाग मिला है। और यहाँ से देखिएगा तो एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार से कौन कौन मंत्री बने हैं, तो किसे कौन कौन सा विभाग मिला है, ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी फुल लिस्ट देखिए और एग्ज़ाम के लिए देखिएगा तो सभी मंत्री का नाम आपको याद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ ही यहाँ पर 10-12 आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। और अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल लिस्ट देखिए। अभी कुछ ही देर पहले मंत्रिमंडल गठन के बाद यहाँ पर नए मंत्री बने हैं। तो अब इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार से, तो बिहार वाले एग्जाम बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार एसएससी में बिहार से रिलेटेड जो मंत्री बने इसका भी नाम आपसे पूछा जाएगा। और देखिएगा जो मंत्रिमंडल है उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, शपथ से रिलेटेड, ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये फैक्ट भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे छूटे ना। तो चलिए यहाँ से देखिए। तो शुरू में देखिएगा जो टॉप लेवल के लीडर है, यहाँ पर देखिएगा जैसे राजनाथ सिंह जी का, तो रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मतलब होता है रक्षा। तो ये देखिएगा इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो जो बदलाव नहीं हुआ है यहाँ से कम चांस है क्वेश्चन पूछा जाने के। जो नए बने हैं, नए चेहरे से रिलेटेड पूछा जाएगा जरूर क्वेश्चन। तो अमित शाह जी का देखिएगा यहाँ पर गृह मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट, इसके बाद सहकारिता मंत्रालय। तो ये पहले से है। देखिए गृह मंत्रालय सब जानते हैं, लेकिन ये सहकारिता के बारे में नहीं पता रहता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सीधा पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सहकारिता मंत्रालय कि मंत्री कौन है। तो अमित शाह यहाँ पर हो गया। इसके बाद है नितिन गडकरी, तो रोड से रिलेटेड हो गया, सड़क परिवहन मंत्रालय। इसके बाद देखिएगा जेपी नड्डा। ये देखिए नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए खास करके। अब देखिए ये पहले कौन थे, तो बीजेपी के अभी देखिएगा तो वर्तमान में अध्यक्ष। अब क्या है कि मंत्रिमंडल में आ गया है, तब दूसरा कोई अध्यक्ष बनेंगे। पहले देखिएगा 2019 में जब अमित शाह जी यहाँ पर मंत्रिमंडल में आए थे, तो उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो फिर यहाँ पर जेपी नड्डा को बनाया गया, तो अभी वर्तमान में ही है। तो अब इससे जो मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, साथ ही केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय, तो केमिकल से रिलेटेड यहाँ पर हो गया। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट भी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बाकी शुरू का 3 देखिएगा तो ये सेम ही है, पहले से जो मंत्रालय है वही मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह जी का, तो ये कौन, तो ये देखिएगा तो पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे और इस बार देखिएगा तो चुनाव के बाद दूसरा यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पर देखिएगा कृषि मंत्रालय और साथ ही ग्रामीण विकास यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है, कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा निर्मला सीतारमण, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद देखिएगा एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय है। मनोहर लाल खट्टर, ये भी देखिएगा तो हरियाणा के सीएम थे इससे पहले। तो यहाँ पर जो नया मंत्री बने ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉप मंत्रालय है उसमें बिहार वाले तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो देखिएगा आप जिस तरह से पहले देखिएगा तो बिहार के जो भी रहते टॉप लेवल में तो बनाया ही नहीं जा रहा है, तो उसी तरह से इस बार भी पीछे आप लोगों को मिलेगा। चलिए आगे देखिए आप सभी। इसके बाद है यहाँ पर एच डी कुमार स्वामी, तो ये यहाँ पर कर्नाटक के लीडर है। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय मिले हैं। इसके बाद है पीयूष गोयल, तो वाणिज्य मंत्रालय मिला है। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए शिक्षा मंत्री से रिलेटेड भी एग्जाम के लिए भी होता है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा जीतन राम मांझी जी का, तो लघु उद्योग मंत्रालय मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बिहार से रिलेटेड, तो ये आप सभी जानते ही होंगे, ललन सिंह, तो राजीव रंजन यहाँ पर नाम है, उर्फ ललन सिंह जी का यहाँ पर मंत्रालय जो है पंचायती राज मंत्रालय, यानी पंचायती राज मंत्रालय मिला है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग यानी मछली मंत्रालय यहाँ पर मिला है। तो पंचायती राज एक हो गया, दूसरा यहाँ पर मत्स्य एवं पशुपालन विभाग। तो ये बिहार से है, ये नाम आपको याद रखना है। शुरू वाला भी बिहार, जीतन राम मांझी जी, आप सभी नाम सुने ही होंगे। चलिए अगला है यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल, तो जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय मिला है। देखिए यहाँ से जो भी है ना, ये सब टॉप यहाँ पर चेहरा नहीं है, तो ये सब एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे एक देखिएगा जल शक्ति मंत्रालय। पिछली बार 2019 में जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था तो मैक्सिमम एग्जाम में जल शक्ति मंत्रालय पूछा गया था, तो आप सभी देख लीजिएगा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखिएगा के राम मोहन नायडू, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसके बाद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय। इसके बाद है जुवेल ओरांव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय से रिलेटेड पूछा जाएगा। ये सब देखिएगा तो ये सब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप 2-3 बार नाम जरूर ध्यान पढ़ लीजिएगा इसको। इससे होगा क्या है कि आपको नाम ध्यान रहेगा, तो अगर ये सब पूछा भी जाता है एग्जाम में तो बना लीजिएगा। इसके बाद है प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय।
अक्षय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद अश्विनी वैष्णव। अब देखिए रेल मंत्रालय को लेकर, तो देखिए बिहार से किसी को रेल मंत्रालय ये सब चीज़ें नहीं बनाया गया। अगर बनाया जाता तो रेल में जिस तरह से वैकेंसी कम हो रही है, ये वैकेंसी आपको कम से कम जरूर देखने को मिलता, इस पर जरूर काम होता। तो अश्विनी वैष्णव जी फिर से रेल मंत्री बने हैं। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, IT मंत्रालय जो पहले से था सेम मिला हुआ है। इसके बाद देखिएगा गिरिराज सिंह का, तो ये विभाग चेंज हो गया, पहले दूसरा विभाग था, इस बार कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ है। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूरसंचार मंत्री, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन मंत्रालय, तो ये पहले से विभाग था। इसके बाद देखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मिला है। अब चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अब कंप्लीट ही होने वाला है, अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये भी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है। अगला यहाँ पर है किरण रिजिजू का, तो संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिला हुआ है, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और संस्कृति कार्य मंत्रालय। इसके बाद देखिएगा मनसुख मांडविया का, तो पहले क्या था स्वास्थ्य मंत्री से रिलेटेड, अब यहाँ पर विभाग चेंज हो गया, श्रम मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय। आपको लग रहा होगा खेल मंत्रालय को लेकर जैसे कि न्यूज़ में चल रहा था चिराग पासवान जी को मिला है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है देखिएगा मनसुख मांडविया को मिला है। तो ये आपको नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिएगा हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जी किशन रेड्डी, कोयला एवं खनन मंत्रालय, चिराग पासवान। तो आप देखिए बिहार के फेमस यहाँ पर चेहरा है, तो आप जानना चाह रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट संबंधित मिला हुआ है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, तो इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा फूड प्रोसेसिंग, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यहाँ पर हो गया। खाद्य मतलब खाद खेत वाला नहीं, यहाँ पर खाद्य मतलब होता है भोजन, फूड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। CR पाटिल मतलब जल शक्ति मंत्रालय यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये जल शक्ति वाला जरूर पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है जरूर। अब देखिए मंत्री जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री। अब सोच रहे होंगे राज्य मंत्री का क्या काम, तो कैबिनेट मंत्री जितने भी है उसी को सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री का यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे नाम दिया हुआ है। एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है कैबिनेट मंत्री का ही नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर शुरू में आप लोगों को बताए थे कि मंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप सभी देखिए। अब देखिए इस मंत्री जो भी यहाँ पर बने हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए बिहार से यहाँ पर जो भी मंत्री बने कम से कम अच्छा डिपार्टमेंट मिलता, खास करके रेल ये सब चीज़ें मिलता, तो क्या होता है कि रेल में आप देख ही रहे हैं भर्ती ये सब चीज़ें बहुत कम, और बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो कम से कम भर्ती ये सब चीज़ें तो दी जाती। अब आप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं नई सरकार में कि कम से कम भर्ती ये सब चीज़ें ज़रूर आए अधिक से अधिक पदों पर। अगला देखिएगा यहाँ पर तो मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि जो भी मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी प्रकार की मंत्री हो, मंत्री की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितने भी मंत्री हैं, मंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, और मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों चीज़ जो हो गया राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये है कि मंत्री अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति जब चाहेंगे उसको पद से हटा सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद का नाम है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, कई बार ये अनुच्छेद का नाम पूछा गया है। यहाँ पर सीधा सा पूछ लिया जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर अनुच्छेद का नाम भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 75(3) में इसके बारे में वर्णन है, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 75(3). तो मंत्री परिषद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है आप सभी देख लिए। इसमें दो तरह का मंत्री होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का काम होता है कैबिनेट मंत्री जितने भी उसी को सहयोग करना। तो यहाँ से जो भी लिस्ट है ये देखिएगा तो राज्य मंत्री का है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों जो भी नए मंत्रिमंडल बने हैं, यहाँ से आप सभी पूरा फुल लिस्ट देख लिए, और इसमें जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था सभी का नाम आप सभी अच्छे तरीके से देख लिए, और जो भी 10-12 के बारे में आप लोगों को बताए हैं इसको आप अच्छे से ज़रूर याद रख लीजिएगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा।